हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वे हैं सिंधु सभ्यता के। ईंटें, मनके और अस्थियाँ, ये है चैप्टर 1। इनका हम लोग देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार था। अच्छा, क्षेत्रफल इसका कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग। अब कहता है हड़प्पा सभ्यता के ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए थे और कब प्राप्त हुए थे? हड़प्पा में, हड़प्पा शहर है, एक नगर है, हड़प्पा कालीन नगर है। सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटों का प्राप्त कब हुआ? तो 1826 में हुआ। अच्छा, ईंटें का आकार कैसा होता था? तो आयताकार होता था। कैसा होता था? आयताकार होता था। आयताकार होता था, जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर कहते हैं। रेक्टेंगुलर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चंद्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो एन मजूमदार ने किया था। एन मजूमदार कब किया? 1931 में किया। और ये अमेरिकन विद्यालय के द्वारा 1935 में इसे पुनः क्या किया गया? खोदा गया। इसे खुदाई किया गया 1935 में पुनः इसे अमेरिकन भूवैज्ञानिकों के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य करवाया किसने करवाया? तो वाईडी शर्मा ने करवाया। वाईडी शर्मा ने करवाया था। किसने करवाया था? वाईडी शर्मा ने करवाया था। अब देखते हैं अश्व होने का प्रमाण, माने घोड़ा होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कि उस समय भी घोड़ा हुआ करता था। तो घोड़ा होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल और सुरकोटदा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल और सुरकोटदा से मिलता है। बी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं लोथल कहाँ स्थित था। लोथल एक बंदरगाह था जो कहाँ? गुजरात में था। कहाँ? गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, बनवाली कहाँ है? तो भारत में ही है। कहाँ है? भारत में है। ठीक है, सुरकोटदा हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। रोपड़ भी कहाँ है? भारत में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। अब कहता है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ऐसा किसने कहा है? तो व्हीलर भी कहा है और गार्डन भी कहा है। किसने? गार्डन भी कहा है। तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का प्रमाण मिलता है? तो कहाँ है? काले बंगन से। काले रंग की चूड़ियाँ होता है, काले बंगन की अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा था? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा, हम लोग चौहद्दी देख लेते हैं थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के। चौहद्दी ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में कौन था? तो मांडा था। कौन था? मांडा। अच्छा, दक्षिण में कौन था? तो दैमाबाद था। कौन था? दैमाबाद। और पूर्व में कौन था? तो आलमगीरपुर था। और इधर पश्चिम में कौन था? तो सूतकांगेडोर था। कौन था? सूतकांगेडोर। ठीक है, अब आगे देखते हैं पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थल से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। रहमान डेरी से भी प्राप्त हुआ है, सरायखेला से भी प्राप्त हुआ है, जलीलपुर से भी प्राप्त हुआ है। तो इसमें से डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाटे का वजन कितना था? तो 13.64 ग्राम था। कितना? 13.64 ग्राम। अच्छा, यही पूछ देगा अगर कि महाजन पद के समय में सबसे कम तो 16 का था। कितना? 16 का गुनज था। 16 का गुनज था। ठीक है, अब कह देगा आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो भोगातरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अच्छा, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल भी कहाँ स्थित है?
लोथल भी गुजरात में ही है, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है तो कौन रखती है? द्रविड़ लिपि, जो कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहाँ? साउथ इंडिया में बोली जाती है। देवनागरी लिपि नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। ब्राह्मी लिपि इसी से जन्म हुआ है। ब्राह्मी लिपि से जन्म किसका हुआ है? देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। अच्छा, खरोष्ठी लिपि कहाँ बोला जाता है? तो खरोष्ठी लिपि से नागरी लिपि बना है, ठीक। और नागरी लिपि से कौन सा? देवनागरी लिपि बना है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पंजाब में प्रचलित था खरोष्ठी। पंजाब और अफगानिस्तान और ईरान के समय जो क्षेत्रफल है उसमें प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धौलावीरा प्रकाश में आया था, तो 1990-91 में आया था, ठीक है। अब बोलेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा है। धौलावीरा ये 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कूतांसी स्थित कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कूतांसी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कूतांसी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर। कैसा? ट्रायंगुलर है। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे है। रावी कहाँ से शुरू होती है? तो पंजाब में शुरू होती है। पंजाब से शुरू होकर कहाँ जाती है? उत्तराखंड से शुरू होती है, सॉरी। अब पंजाब के मध्य भाग से होते हुए पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है हड़प्पा सभ्यता अनेक नगरों का पता चला है, जिसमें कितने नगर की संख्या दी गई है। जिस प्रकार देखिए बिहार के 38 ज़िले हैं, तो उसमें से सबसे जो प्रमुख जी हैं, सबसे बड़े हैं, उनको नगर निगम कहा जाता है और नगर परिषद छोटे को कहा जाता है। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें से बहुत सारे नगर मिले हैं, लेकिन उसमें से बड़े नगर की संख्या किसने को दी गई है? तो 6 नगरों को दी गई है। 6 शहर को नगरों की संख्या दी गई है। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं? तो पहला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। दूसरा है हड़प्पा। तीसरा है कालीबंगा। चौथा है लोथल। पाँचवा धौलावीरा है। और छठा राखीगढ़ी हो जाएगा। कौन सा? छठा राखीगढ़ी। आप लोग कोडिंग याद कर लीजिएगा, 6 शहर याद रहेगा। चित्राक्षर लिपि किस काल में थी? चित्र बनाकर दर्शाते थे। सैंधव काल मतलब सिंधु सभ्यता के समय। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है जुड़वा राजधानी या तो जुड़वा भाई शहर, ठीक है। अब कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बड़का तालाब कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। 20 नंबर, कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा शहर तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था? तो हड़प्पा था। कौन सा? हड़प्पा था दूसरा नंबर पे, ठीक है, दूसरा नंबर पे। अब कहेगा भूमि के अनुसार सबसे बड़ा, तो भूमि के अनुसार सबसे बड़ा धौलावीरा था, जो पाकिस्तान और भारत में स्थित है। और आज हम लोग दोस्त यहीं तक रखते हैं, और आप लोग को अगर पसंद आया तो शेयर करें।